अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एग्जाम रिलेटेड चेस्ट एक्सरे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज एन AP व्यू ऑफ अ चाइल्ड frontal projection. You can see there is hyperlucency in left side and normal appearance of the lungs on right side. And so what are the differential in your mind? You can see normal gut loops in on the left side. The Here you can see the rest of the lung parenchyma, which appears to be normal. There is no diaphragmatic herniation, so this is not a hernia. ठीक है. यहाँ पे ये जो हाइपरल्यूसेंसी नज़र आ रही है, ये congenital lobar emphysema की वजह से हो सकती है, या हो सकता है ये कोई कैपिटल बुल्ला बना हो. ठीक है. और मोस्ट लाइकली जो बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन चीज़ है वो congenital lobar emphysema होता है. ठीक है. अब हम इसकी की भी पढ़ लेते हैं. चेस्ट एक्सरे फ्रंटल प्रोजेक्शन ऑफ अ चाइल्ड, यूनिलेटरल लेफ्ट हाइपर ट्रांसिट radiancy with overinflation and significant mediastinal shift towards right side. So congenital lobar emphysema और congenital lobar overinflation, और दूसरा है CCAM. congenital जो होती है ना, cystic adenomatoid malformation, जिसमें छोटी छोटी और बड़ी बड़ी सिस्ट बन जाती हैं. ठीक है. वेरिएबल साइज. नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज आल्सो अ चाइल्ड. आप देख सकते हैं कि इसकी क्लेविकल्स अभी जो है ना वो कितनी छोटी हैं, और ये AP व्यू है. आप देखें कि इसके ऊपर ये मीडिएशनल वाइडनिंग है. ठीक है. और ये वाला लंग भी जो है ना वो हाइपर एक्सपेंडेड है, तो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग है. और यहाँ पे देखें, ये राइट साइड जो है वो कंपैरेटिवली नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे मीडिएशनल शिफ्ट है. इसकी की देखें, चेस्ट एक्सरे हाइपर इन्फ्लेटेड लेफ्ट लंग मिड अपर जोन विद कंट्रोलेटरल शिफ्ट ऑफ मीडिएस्टम, कंजेंटल लोबार एम्फीजिमा. ठीक है. इस तरह का भी नजर आता है. इडियोपैथिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है एयरवे की, सेकेंडरी टू ब्रोंकियल कार्टिलेज डेफिशिएंसी, वेब और स्टेनोसिस. ठीक है. ये आगे उसका बताया हुआ डिफरेंशियल. नेक्स्ट हमारे पास फिर वही पिक्चर है. ठीक है. यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेटेड लंग है और ये वाला नॉर्मल है. ये थोड़ी सी मीडिएशनल शिफ्ट हुई है. Chest X-ray finding hyperinflated, hyperlucent left lung mid upper zone, contralateral shift of mediastinum, diagnosis congenital lobar emphysema. Next क्या करवाएंगे? CT करवाएंगे इसमें. This is an X-ray of a child with some tubings and wires. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो लंग कोलैप्स लग रहा है, और लेकिन कोई मीडिएशनल शिफ्ट नहीं है, और ये नॉर्मल साइड है. अब देखते हैं इसने की में क्या कहा हुआ है. Pulmonary interstitial emphysema, findings unilateral hyperinflation of right lung. ये जो compensatory hyperinflation है ना of right lung causing mediastinal shift towards the left, small distinct cysts like lucences distributed uniformly, complication of mechanical ventilation in units with respiratory distress. Extra-alveolar interstitial air can compromise ventilation in perfusion, frequently complicated with pneumothorax or pneumomediastinum. अब ये नेक्स्ट देखें, इन्फेंट विद डिस्निया. ठीक है. इसमें भी ये देखें, ये यहाँ पे ये देखें, ये सारी जो है ना, यहाँ पर ये मीडिएशनल शिफ्ट हो रही है, ट्रिकिया शिफ्ट हुआ हुआ राइट साइड पे, और ये राउंडेड एक ओपेसिटी नजर आ रही है. और यहाँ पे जो है ना लेफ्ट साइड का डायफ्राम वो इतना अप्रिशिएट नहीं हो रहा, लेकिन जो स्टमक बबल है वो भी नहीं नजर आ रहा. तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये स्टमक बबल जो है वो ऊपर शिफ्ट हो गया. तो इसकी जो पिक्चर है ना वो ज़्यादा हर्निया की तरफ जा रही है. अभी देखते हैं इसको. X-ray chest and abdomen of a newborn spine, large air-filled cystic area seen in the left hemithorax, mediastinum is shifted towards right side, stomach bubble and spleen shadows not visualized. ठीक है. यही हिंट होता है कि स्टमक बबल आपको अपनी जगह पे नहीं नजर आएगा, हर्निया के अंदर जो है वो ऊपर डिविएट हो जाएगा. एयर फिल्ड बबल लूप सीन इन द एब्डोमेन. सो ये कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया की पिक्चर थी, और मोस्ट कॉमनली लेफ्ट साइड पे बोक्टेलिक हर्निया होता है, राइट साइड पे मोरगैग्नी होता है.
और डिफरेंशियल में आप वही CCAM लिखेंगे, कंजेनिटल सिस्टिक एडिनोमेटोइड मैल्फॉर्मेशन, या फिर लोकेटेड निमोथोरैक्स जाइंट बुल्ला, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट क्या करवाएंगे, CT करवा सकते हैं, बेरियम फॉलो थ्रू करवा सकते हैं। दिस इज अनदर पिक्चर ऑफ कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया, CDH। इसमें आप देखें ट्रेकिया सेंट्रल ही है, ठीक है, लेकिन ये मेडिनेशनल वाइडनिंग बहुत ज़्यादा हुई हुई है, यहाँ पे ये थोड़ी सी शिफ्टिंग हो रही है, इसलिए कि सारा जो ये वाला लंग कोलैप्स है और उसकी वजह से जो है ना मेडिनेस्टियम के सारे स्ट्रक्चर उधर को डेविएट हो गए हैं। और यहाँ पे देखें आपको डायफ्राम नहीं नज़र आ रहा, ये डायफ्राम कितना पेक्यूलियर है, बड़ा आराम से नज़र आ रहा है और इधर नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। और ये सारे गट लूप्स जो हैं स्टमक बबल ये ऊपर को शिफ्ट हुए हैं। सो इसको लिखेंगे कैसे हम, plain X-ray chest PA view, multiple gas locules within the left lower chest. The majority of the rest of the left lung opacified. The left hemidiaphragm cannot be seen. The mediastinum and the heart are deviated to the contralateral right side. Congenital diaphragmatic hernia, ये इसका डायग्नोसिस है। दो टाइप्स होती हैं, बोक्टेलिक और मोर्गेगनी, वो मैंने पहले ही बता दिया। बेरियम स्टडी करवाएंगे नेक्स्ट और CT स्कैन करवाएंगे। So this is next X-ray of an adult patient, ठीक है। इसमें आप देखें फ्रंटल प्रोजेक्शन कह दें बस एग्जाम के लिए इतना ही काफ़ी है। PA और AP व्यू का फ़र्क यही होता है कि जो बच्चे या बूढ़े होते हैं उनमें AP व्यू करवाते हैं और उसमें स्कैपुला जो है वो थोड़ी सेंट्रल में नज़र आ रही होती है, ठीक है। और क्लेविकल्स भी ऐसे स्लेंटिंग होती है, हार्ट का साइज थोड़ा बड़ा नज़र आता है, ये डिफरेंस होता है। अच्छा, अब इस एक्सरे पे चलते हैं। इस एक्सरे में क्या फाइंडिंग्स हैं, इसमें बताई हुई है कि यहाँ पे ये ग्राउंड ग्लास सी अपेरेंस आ रही है, ठीक है, हेजीनेस है, यहाँ पे भी ग्राउंड ग्लास अपेरेंस है, ये हाइलर रीजन पे भी हेजीनेस है। तो इसके डिफरेंशियल में फिर उसने CT स्कैन करवाया है। इसके डिफरेंशियल ही दे सकते हैं हम कि कौन कौन सी जो डिजीज़ हैं वो लंग्स के पेरिफेरी को इन्वॉल्व करती हैं और कौन सी सेंट्रल को इन्वॉल्व करती हैं। इसकी पेरिफेरी पे ग्लास अपेरेंस दिखाई है, ठीक है, सेप्टल थिकनिंग भी है इसमें, ये एरो पॉइंट किए हुए हैं, लेकिन एग्जाम में एरोस नहीं आएंगे। ये देखें, ये क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया है। फाइंडिंग इसमें ये होती हैं, पैची एयर स्पेस कंसोलिडेशन इन अ प्रीडोमिनेंटली पेरिफेरल एंड सब प्लूरल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आपने देखा था कि मार्जिन्स पे थी ज़्यादा, उसको पेरिफेरल कह दिया, और सब प्लूरल के वो प्लूरल की के अंदर अंदर वाली साइड पे आती हैं। अननोन कॉज एसोसिएटेड विद कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस, कोकीन, ड्रग्स, HIV, मल्टी ड्रग जो होती है ट्यूबरकुलोसिस वो, MDR इसने कहना था, MDS कह दिए, ठीक है। DDs में क्रोनिक इयोसिनोफिलिक निमोनिया, डिफ्यूज एल्वुलर हेमरेज, ये आ सकते हैं। डिफ्यूज एल्वुलर हेमरेज में भी आपको पता है कि बायलेटरल ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होती है, तो ग्राउंड ग्लास के जो डिफरेंशियल हैं वो आप जाके पढ़ लें, ठीक है। अब ये नेक्स्ट इसने दिखाया हुआ है CT स्कैन, HRCT है, और इसमें जो है ना वो देखें कि यहाँ पे ना ये जो बन रही है इसको हनी कॉम्बिंग अपीयरेंस कहते हैं। ये जो गोल 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 आपको लगता है ना, और इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ये सेप्टल थिकनिंग है, इंटर एंड इंटरल्यूबुलर सेप्टल थिकनिंग, और विद बेजल साइड पे या सब प्लूरल जो है वो, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, होप्स हो कि आपको गुड नज़र आ रहा हो, ये वाली सारी हनी कॉम्बिंग है। तो देखें कि हनी कॉम्बिंग मोस्ट कॉमनली UIP के साथ एसोसिएटेड होती है, और उसमें भी बेजल या सब प्लूरल एरियाज इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे फ्रंट, यहाँ पे जो अपर साइड है वो भी इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे जो है ना रिलेटिवली कम है हनी कॉम्बिंग। ये सेप्टल थिकनिंग यहाँ पे ज़्यादा है, इंटर एंड इंट्रालोब्यूलर सेप्टल थिकनिंग यहाँ पे ज़्यादा है, और यहाँ पे जो है हनी कॉम्बिंग बेजल और सब प्लूरल रीजन पे ज़्यादा है। हाँ जी, HRCT एक्सियल इमेज लंग विंडो, डिफ्यूज हनी कॉम्बिंग इन बोथ लंग्स विद इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, ट्रैक्शन ब्रोंकाइटिस एंड पेरीब्रोंकियल थिकनिंग। और इसमें क्या है, UIP है सबसे पहले, यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, और नेक्स्ट क्या करवाएंगे, नेक्स्ट आपने इसमें करवाना होता है फॉलोअप करवाना होता है, क्योंकि HRCT तो आपने करवा लिया है, इसके अंदर ना सीरियल एक्सरे करवाने होते हैं, सीरियल CT स्कैन, यानी कंपैरेटिव स्टडी होती है कि कितना डिजीज़ प्रोग्रेस कर गई है, क्योंकि ये हाईली प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती हैं, फाइब्रोसिंग लंग डिजीज़। तो आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इसमें लिख देंगे, ठीक है। साथ में इसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का रिस्पॉन्स देखना होता है, और इसमें पेशेंट को फॉलो अप करना होता है 6 मंथ तक, इसका जो है ना वो फॉलो अप सीरीज एक्सरेज या CT स्कैन।
अच्छा, ये है मल्टीपल इमेजेस हैं हमारे पास। पहले उसने लंग्स दिखाए हैं, फिर चेस्ट एक्सरे दिखाया, फिर सीटी स्कैन दिखाए हैं, ठीक है। चेस्ट एक्सरे फ्रंटल प्रोजेक्शन ऑफ एडल्ट पेशेंट शोज डिफ्यूज नॉन होमोजेनस ओपेसिटीज हैं, ये बायलेटरल रिलेटिवली सिमेट्रिकल अपर जोन्स को इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये यहाँ पे ये मिडल और अपर को ज़्यादा किया हुआ है। ये देखें आपको ट्रेकिया डिवाइड हुआ है, ये उसके बाद क्राइना का लेवल है, तो ये अपर लोब्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये बुलास बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे बायलेटरल एम्फिजिमेटस चेंजेस हैं। नेक्स्ट, chest X-ray shows large mass in upper to mid zone bilaterally. HRCT shows bilateral large masses seem to be situated more towards the hyla with radiating strands and peripheral bulla formation. ठीक है, बड़े बड़े जो बुल्ला काले रंग के थे, तो ये प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस की पिक्चर थी, जो सार्कोइडोसिस की सिलिकोसिस की कॉम्प्लिकेशन में होती है। अच्छा, ये अब दिखाया हुआ है इसने लंग कोलैप्स और गोल्डन एच साइन दिखाया हुआ है। Radiograph chest PAV of an adult 22 years old male, well-defined triangular opacity in the right upper zone abutting the right margin of mediastinum without any internal cavitation. अच्छा, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट साइन ऑफ लंग कोलैप्स लाजमी देख लीजिएगा। जो होते हैं ना डायरेक्ट साइन होते हैं, उसमें फिशर्स की डिस्प्लेसमेंट होती है और वेसल्स की डिस्प्लेसमेंट होती है। जो इनडायरेक्ट साइन है उसके अंदर क्या होगा कि रिब्स की कंजेशन नजर आएगी, और इसके अलावा डायफ्राम की डिस्प्लेसमेंट हो सकती है और मीडियास्टम शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी कोई साइंस हैं तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। Well defined triangular opacity in the right upper zone abutting the right margin of mediastinum without any internal cavitation. Calcification of fluid levels. हॉरिजॉन्टल फिशर इज एलिवेटेड, ठीक है। फिशर की डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये डायरेक्ट साइन हो गया। बटिंग द लिटल बॉर्डर ऑफ द ओपेसिटी, राइट हाइलम एंड हेमी डायफ्राम आर एलिवेटेड, ये इनडायरेक्ट साइन हो गया। राइट अपर रिब्स आर स्लाइटली क्राउडेड, ये भी इनडायरेक्ट साइन है। विद मिनिमल राइट ट्रेकियल शिफ्ट, ये भी इनडायरेक्ट साइन है। राइट अपर लोब कोलैप्स था, इसका डायग्नोसिस इसमें गोल्डन एस साइन और एस साइन वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप सीटी स्कैन करवाएंगे टू रूल आउट मैलिग्नेंसी कंट्रास्ट के साथ। ये फिर वही गोल्डन एस साइन दिखाया हुआ है। वॉल्यूम लॉस है इन द राइट हेमिथोरैक्स, right upper lobe association with a sharply delineated margin in keeping with the elevated and medially oriented horizontal fissure, elevated right hilum, left lung clear. ये उसने उसका lateral view दिखाया हुआ। left upper lobe collapse is confirmed on lateral projection with hyperinflation of the left lower lobe and increased opacity and clearly delineated by the left oblique fissure. Next आते हैं लेफ्ट अपर लोब कोलैप्स है इसके अंदर और वेल लाइक ओपेसिटी बन रही है। आप देखेंगे ये जो इसका यहाँ से जो एओर्टिक नकल है, यहाँ से एक ओपेसिटी जा रही है और उसने ये सारी इन्वर्ट की हुई है, ठीक है। तो ये वाली ओपेसिटी है सारी। लेफ्ट अपर लोब कोलैप्स, वेल लाइक ओपेसिटी ओवर द लेफ्ट हेमिथोरैक्स, जो यूं करके आपको नजर आ रही है ना यूं से, ये भी वेल लाइक ओपेसिटी है जो इस तरह करके लेफ्ट अपर लोब को इन्वॉल्व किया हुआ है इसने, ठीक है। इसको कहते हैं लेफ्ट सिकल साइन। Chest radiograph PA hazy or veiling opacity extending out from the hilum and fading out inferiorly. Parts of the cardiometabolic cords contour may be obliterated. और left hilum drawn upwards, elevation of the hemidiaphragm. ये सब जो है ना ये इसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट साइंस ही बताए हैं जो मैंने अभी बताए थे। एलिवेशन ऑफ द हेमिडायफ्राम, पीक टू टेंटेड हेमिडायफ्राम, juxtaphrenic peak sign, crowding of the left sided rib, shift of the mediastinum। नेक्स्ट आप सीटी स्कैन करवाएंगे। ये नेक्स्ट फिर उसने लेफ्ट लोब कोलैप्स बताया हुआ है, ठीक है। और इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या है। चेस्ट एक्सरे इन फ्रंटल प्रोजेक्शन ऑफ अ फीमेल ट्रायंगुलर रेट्रोकार्डियक ओपेसिटी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मीडियल हाफ ऑफ लेफ्ट हेमिडायफ्राम, हार्ट स्लाइटली शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, ट्यूब सीन सुपरइम्पोज्ड ऑन चेस्ट, ठीक है। डिप्रेस्ड लेफ्ट हाइलम, लेफ्ट लोअर लोब कोलैप्स, सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट ब्रोंकोस्कोपी टू एक्सक्लूड लंग मैस। इसमें और क्या करेंगे, ये जो है ना ये भी लेफ्ट लंग कोलैप्स की पिक्चर है। आप देख लें इसमें कोई एयर ब्रोंकोग्राम तो नहीं नजर आ रहा।
Radiograph chest PA and lateral view. Radiograph demonstrate complete opacification of the left hemithorax with abrupt cutoff of left main bronchus with ipsilateral tracheal and mediastinal shift associated marked displacement of right lung anteriorly and posteriorly across midline. Note the marked anterior hyperlucency of the thorax on the lateral. और ये लंग मैस की अपेरेंसी ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा सिटी चेस्ट विद आईवी कंट्रास्ट नेक्स्ट करवाएंगे.